आज मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे 5 तरीके जिससे आप दूसरों के सामने अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन पुनेकर। स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सभी को लगता है कि हम जहाँ भी जाए वहाँ हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। अगर हम वहाँ से चले भी जाए फिर भी हमारे पीठ पीछे वो हमारे बारे में अच्छा ही बोले, न कि वो ऐसा था वो ऐसा था ये सब बोले। अगर हम वैल्यू बनाने की बात करें तो उसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे मिलने के लिए कितना उत्सुक है। मतलब आप खुद के साथ इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि आप उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं जो लोग आपके लिए असलियत में वैल्यूएबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के माता पिता को उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा और वो बच्चा अकेला दिन भर घर में रहता है और चुपचाप अपना काम करते रहता है, खेलते रहता है, और एक दिन अचानक उसके माता पिता उसे कहीं घूमने ले जाए या उसके साथ टाइम स्पेंड करे, तो वो समय उसके लिए वैल्यूएबल रहेंगे और उसके माता पिता की जो वैल्यू है वो उसके सामने और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल के उसके लिए आए। अब हम बात करेंगे उन 5 तरीकों के बारे में जिनसे आप दूसरों के सामने अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। नंबर 1 तरीका, बी मिस्टीरियस। यह है सबसे प्रभावशाली तरीका जिससे लोगों में आपके प्रति रुचि बढ़ेगी। मतलब कैसे? आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हो। यानी आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत छुपे रुस्तम होते हैं। वो खुद ब खुद पीठ पीछे काम कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। जब उसका रिजल्ट आता है तब सब लोग चौंक जाते हैं। तो अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उस समय और लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके क्लास में एक लड़का है, वो बहुत इंट्रोवर्ट है और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो एग्ज़ाम में सबसे टॉप करता है। तो उसके टॉप करने की वजह से उसके क्लास में उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है और लोग उसके नोट्स ही प्रेफर करना चालू कर देते हैं, उससे टिप्स एंड ट्रिक्स लेते हैं। अगर वो एक दिन नहीं आया तो उसके लिए सब चिंतित होते हैं, क्योंकि ये नहीं आया। टीचर वगैरह भी सोचते हैं कि क्यों वो नहीं आया, वो तो अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, जिस वजह से सब लोग उसे पहचानने लग जाते हैं। तो आपको भी मिस्टीरियस इंसान बनना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य हो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, बी काम एंड गुड लिसनर। शांत और अच्छे श्रोता बनिए। लोगों को वही इंसान सबसे ज़्यादा पसंद आता है जो इंसान उनकी पूरी बातें सुने, शांति से सुने। आज के ज़माने में कोई किसी की बात नहीं सुनता, सबको सिर्फ अपनी बातें कहनी है, बट सुनना किसी को भी नहीं है। कोई कुछ सामने वाला कहते रहता है तो अचानक से अपना मुंह मार देंगे वहाँ पे और बातों में इंटरप्शन डाल देंगे। तो सबको बातें कहनी है पर सुननी किसी को नहीं है। अगर सामने वाला बोलता है कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रही है, पर फिर दूसरा इंसान बोलता है कि मेरे लाइफ में तो इससे भी और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अब देखो क्या बताऊँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो फिर सामने वाला सोचेगा कि क्या इसको बताऊँ, अब मैं मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम में तो ये दिख रहा, क्या अपनी प्रॉब्लम इसे बताऊँ, शेयर करूँ। तो इसलिए अच्छे लिसनर बनो, शांति से लोगों की बात सुनो, तो लोग आपके प्रति जल्दी अट्रैक्ट होंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातें सुनते हो, समझते हो, जिस वजह से उनके सामने आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आता है तीसरा तरीका, टॉक लेस, मतलब कम बोलो। एक फिलोसोफर ने कहा था, अ वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, बट अ फूल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ है, और एक मूर्ख व्यक्ति कहता है क्योंकि उसे कुछ कहना है। हम सब दिन भर सिर्फ बोलते रहते हैं, बट उनमें से 90% बातें तो कुछ काम की ही नहीं होती। अगर कोई किसी के बारे में बुराई कर रहा है तो हम भी उधर चले जाएंगे और उसके बारे में बुराई करेंगे, बट उसका एंड रिजल्ट नील, कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 जन में बैठे हो कहीं पे और वहाँ पे किसी बात की चर्चा हो रही हो, पर आपको उस बात की कोई भी जानकारी नहीं है, आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, तो आप उस समय जो मन में आए वो कुछ भी बोल लोगे, भले ही उस चीज़ से आपकी बातों का रिलेशन हो या ना हो। पर आपने कुछ व्यक्ति देखे होंगे जो सिर्फ कुछ सेंटेंस बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, और लोग वो सेंटेंस सुनने के बाद अपना फैसला ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ हो। और ऐसे व्यक्ति लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं कि वो कम बोलते हैं, पर जब भी बोलते हैं तो
कुछ ना कुछ उनके मुंह से अच्छा ही निकलता है। पॉइंट नंबर 4, बी लेस रिएक्टिव। अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ हो गया, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम लोग इतना रिएक्ट करते हैं कि जिसकी हद नहीं। मतलब हम एकदम से अपसेट हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, कि मैंने उसे ऐसा क्यों बोला, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे भी उसके साथ ऐसा करना चाहिए, अगर उसने मेरे साथ आज झगड़ा किया तो मैं भी उसके साथ कल झगड़ा करूँगा। ये सब चीज़ें हम बिना सोचे खुद ही रिएक्ट करना चालू कर देते हैं उन सब चीज़ों में, चाहे वो बात उस लेवल की हो या ना हो। हर चीज़ में रिएक्ट करना ये तो ज़रूरी नहीं है यार। कुछ चीज़ें हमें हंसी में भी टाल देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी बातों का बुरा नहीं मानोगे तो वो अपनी बात आपके सामने कहेंगे, वो आपकी बुराइयां भी आपके सामने करेंगे और आपके पीठ पीछे वो कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर आपको वो मुंह पे सब बोलेंगे, जिससे आपको मौका मिल सकता है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का। आप खुद को सुधार सकते हो थोड़े से, अगर उसमें कुछ गलती होगी आप में तो। अब पॉइंट नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको दूसरों से एकदम अलग सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग से अलग सोचते हो तो लोग आपके प्रति जल्दी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अगर 100 लोग भीड़ में खड़े रहे और उनमें से एक व्यक्ति बिल गेट्स हो तो कोई भी उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसकी सोच अलग है, वो आदमी ही अलग है। वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका माइंडसेट इतना अलग क्यों है, आप अलग क्यों हो, आपकी सोच अलग क्यों है, क्या आप ऐसा काम करते हो जिससे आप सबसे हटके हो। आपकी बातें उन्हें हमेशा पसंद आएंगी, क्योंकि आप वो लोग से हटके हो जिनसे वो रोज रोज मिलते हैं। आप जब भी उनके सामने जाओगे तो आपकी इमेज उनके सामने कुछ हटके ही रहेगी और आपकी वैल्यू भी थोड़ी सी यहाँ होगी, क्योंकि आप सबसे हटके हो। द मेन थिंग इज डैट आपका माइंडसेट और आपका बिहेवियर आपको सबसे अलग बनाता है। तो ये थे वो 5 तरीके जिनसे आप खुद की वैल्यू दूसरों के सामने बढ़ा सकते हो। अगर आपकी वैल्यू आज समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, ऑफेंड मत होना, बस ऐसे ही कह रहा हूँ, आपकी वैल्यू आज इतनी है तो आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करो और 6 महीने में आपकी वैल्यू इतनी तो भी हो ही जाएगी। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट आएगा नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। हर सैटरडे खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट लाइए, ताकि आपका नेक्स्ट मंडे पहले वाले से हटके हो।